आज बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा है। जिन्होंने गंगा सफाई की बात की थी, उन्होंने बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया है। गंगा पानी इतना गंदा है कि वो पानी नहाने लायक नहीं है, वो पानी पीने लायक क्या। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार को धोखा देने का काम किया है। बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकारी परीक्षाओं में धांधली हो रही है। जिन्होंने मां गंगा को धोखा दिया, बिहार उन्हें मौका नहीं देगा। सत्ता के दो यार मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। कि पहला बार मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी। आज और जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को सादर नमस्कार। मनोज कुमार बिहार से आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, आभार, और साथ में नीचे बैठे जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मित्रों, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस बातों को लेकर के आज मैं आपका बीच में आया हूं, वो मेन आज विषय है कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा, उन्हें बिहार नहीं देगा अब मौका। सत्ता के दो यार मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बर्बाद किया बिहार। नेशनल ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कदम बढ़ाया, ना गंगा का जल नहाने और पीने लायक बनाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। आज दिनांक 20 जून 2025 है। चुनाव आते हैं और मोदी जी बड़े बोले भाषण और झूठ की भरमार बिहार में लाते हैं। भ्रमण का कार्यक्रम बनाते हैं, भ्रामक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। मगर आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं कि कैसे संविधान की शपथ खाने वाले लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को कैसे बदहाल किया। जेडीयू भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने बिहार को आकंठ गरीबी में धकेला। बिहार की जेडीयू सरकार ने कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 को प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बिहार की आकंठ गरीबी में डूबे होने के प्रमाण सामने आए। बिहार में 94.42 लाख से अधिक परिवार 200 रुपया प्रतिदिन या उससे भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2,76,68,930 परिवार हैं। इनमें से 94.42 लाख परिवार 34.13% के सभी स्रोतों से कुल मासिक आय या तो 6,000 रुपया या उससे कम है। इसका मतलब है कि ये परिवार प्रतिदिन केवल 200 रुपया या उससे कम कमा रहे हैं। राज्य में अन्य 81.91 लाख परिवारों मतलब 29.61% की मासिक आय 6,000 से 10,000 रुपया के बीच है। अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपया रोज पर जिंदा हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में से 8.82 करोड़ लोग यानी लगभग 64% लोगों की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल कर दी गई। बिहार के चप्पे चप्पे को जेडीयू भाजपा सरकार ने रक्त रंजित कर दिया है। बिहार में रोज 953 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रहे हैं प्रत्येक दिन, 33 अपहरण हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं। गैंगवार से बिहार भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले से बिहार के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। नौकरी और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। बीपीएससी, पुलिस, मेडिकल, शिक्षक, चयन जैसी
अनेकों परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली आम बात हो गई है। जो आज का मेन मुद्दा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और नमामि गंगा एक योजना चला था। इन लोगों का योजना था कि गंगा जी को हम शुद्ध करेंगे और इस भारत देश के लोगों को मतलब गंगा जी के पानी को शुद्ध करके उनको फिर से एक बेहतर पवित्र जो पहले से गंगा जी है और उसको हम दृढ़ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मां गंगा की झूठी सौगंध खाते हैं, गंगा में मल मूत्र मिलाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बिहार आकर मां गंगा के प्रदूषण पर अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे और पटना के दीघा में एक अवैधानिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जानिए मां गंगा की सफाई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कहानी, एनजीटी की जुबानी। एनजीटी के बारे में आप सब लोग को मालूम है, ये एनजीटी जो है रिपोर्ट देता है कि पानी कितना गंदा है और कितना शुद्ध है। तो गंगा जी का इन्होंने पानी के बारे में रिपोर्ट दिया है, उसका रिपोर्ट अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा जी के पानी के ऊपर में एनजीटी ने रिपोर्ट दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार की गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया है। 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एनजीटी ने एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए बनाए गए एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिसमें से पूर्णतः फंक्शनल चल रहे एसटीपीसी 7 हैं तथा गैर मानक 7 हैं, यानी सभी 7 फंक्शनल एसटीपी एफसी मानकों पर फेल हैं। फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि एनजीटी ने बोला कि पानी पीने का बात छोड़ दीजिए, पानी में नहाने लायक जो गंगा जी का पानी है, जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं, उस गंगा जी का पानी पीने का बात छोड़ दीजिए, अब नहाने लायक नहीं है। हमारा और हम सबों का, इवन पूरे भारत देश का 1.4 बिलियन लोगों का यह विश्वास है। इवन वी कॉल होली रिवर, गंगा जी को हम लोग पवित्र नदी बोलते हैं और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है, वो इस प्रकार से है कि यदि हम इफ वी विल ड्रिंक द वाटर सिकनेस विल गॉन, इफ वी विल टेक बाथ सिन विल गॉन। हमारा ये फेथ बोलता है, हमारा विश्वास बोलता है कि यदि हम पानी पी लें तो हमारा बीमारी खत्म हो जाता है, यदि हम उसमें नहा लें तो हमारा पाप खत्म हो जाता है। इवन आफ्टर डाई वी विल ब्रिंग द बॉडी। हमारा ये भी विश्वास है कि यदि हम मरने के बाद बॉडी को गंगा जी के तट पे ले जाते हैं और उसको वहां हम बर्न करते हैं तो हमारा बॉडी विल गो टू हेवन डायरेक्टली। तो ये हमारा विश्वास है। उस पवित्र नदी के द्वारा केवल लोगों ने झूठा बोला है, केवल जुमला बोला है और एनजीटी का रिपोर्ट बता रहा है कि गंगा जी का आज जो पानी है 2014 से पहले का यदि आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा तो गंगा जी का जो पानी है पीने का बात छोड़ दीजिए, अभी नहाने लायक भी नहीं है। और कुछ इंफॉर्मेशन को हम आपके बीच में रखेंगे। फीकल एफसी जो है, बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशु के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें पीने का बात छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहाने लायक भी नहीं है। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2014-2024 के बीच बिहार को 3,914.53 करोड़ मिले, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वह एक भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एसटीपी जो है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसलिए लगाया गया था और बड़ा पैसा दिया गया था बिहार को कि आप उस पैसों के द्वारा नमामि गंगा योजना चला करके गंगा जी का पानी को शुद्ध करिए। लेकिन उसका रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना बड़ा लोगों के साथ, बिहार के खासतौर पर लोगों के साथ में अन्याय हुआ, किस प्रकार से लोगों ने ठीक हो जाएगा। आपने क्या किया, आप देखिए, रोज आप देख रहे होंगे मीडिया में जिन लोगों ने बोला कि हर झोपड़ी पर पक्का मकान बनेगा, उस झोपड़ी को लोगों ने इस बरसात के मौसम में तोड़ दिया और सभी गरीब लोग करा रहे हैं।
और सबसे ज्यादा इस न्यूज को बिहार के लोग देख रहे हैं। इस बार बिहार के लोग, आप लिख लीजिए कि दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं और बिहार का लोग इसका बदला, जो दिल्ली में आप गरीबों के साथ उनके मड़ई को, झोपड़ी को मेरा ढा करके, बुलडोजर चला करके आपने जो किया है, उसका बदला बिहार में हम लोग बड़े लेवल में लेने जा रहे हैं और यही गरीब आपको जवाब देंगे। केवल जुमला नहीं चलेगा। आप हमारे सरकार को देख लीजिए, तेलंगाना में हमने जो बोला, आदरणीय राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो बोला तेलंगाना में उन्होंने किया। आप कर्नाटक में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, हर जगह हमने जो बोला वो किया। लेकिन ये जो बोलते हैं केवल चुनावी जुमला होता है। चुनाव में बहुत सारा चीज ये बोलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं, जैसे दिल्ली में भूल गए।